औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर mynews.tv पर। दोस्तों, आज मैं एक दफ़ा दोबारा मौजूद हूं अपनी नयाब सोसाइटी के चेयरमैन जनाब मलिक इजहार डोगर साहब के साथ हूं और आपकी मुलाकात करवाऊंगा और आपको इनसे नई मालूमात लेके दूंगा। जो नई डेवलपमेंट हुई है कॉलोनी में, जो नए मसाइल सामने आए थे, उनका क्या सलूशन इन्होंने निकाला है, इसके ऊपर आपसे तसल्ली से मैं इनकी गुफ्तगू करवाऊंगा। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेहरबानी, शुक्रिया। मलिक साहब, अभी जैसा कि चंद दिन पहले हमारी कॉलोनी के रिहायशी लोगों को कमर्शियल एक्साइज टैक्स की जो नोटिस हैं वो मौसूल हुए हैं, उसके ऊपर आपकी नयाब सोसाइटी के बतौर चेयरमैन और आपकी कमेटी ने क्या इक़दाम उठाए हैं ताकि जिससे इलाके के लोगों को फ़वाइद पहुँचें या उनको फ़ायदे हों? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला ताकि ये मालूमात लोगों को हम दें। मैं डायरेक्टर साहब एक्साइज और कुरैशी साहब जो हमारे इंचार्ज हैं और दूसरा ढिल्लू साहब जो हमारे एरिए के सर्कल अफसर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मुझे टाइम दिया, उनके साथ उनकी मेहरबानी। और असल में बात सिर्फ भाईजान ये है कि जो 3 मरले, 3.5 मरले और 5 मरले, यानी कि जो 5 मरले की कैटेगरीज हैं, उनके अंदर जो डोमेस्टिक घर हैं, डोमेस्टिक हैं जो, और उनको तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से इस्तिस्ना हासिल है। ठीक है। और रही बात अगर 3.5 मरले के अंदर, ये मेरी बात गौर से सुनने वाली है, अगर 3 मरले, 3.5 मरले या 5 मरले में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, मिसाल के तौर पर कोई वहाँ ऑफिस है, कोई वहाँ पर कोई ब्यूटी पार्लर है, स्कूल है, या किराए पे उन्होंने वो मकान दिया हुआ है, वो कानून के मुताबिक उनको जो वो टैक्स बनेगा वो टैक्स उनको अदा करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, अभी जो हमारे इलाके के सर्कल अफसर हैं, वो एक मीटिंग में उन्होंने जाना था। जो 10 मरले के वाले घर हैं, उन घरों का जो मामला है अभी वो पेंडिंग है, और जो हमारी कमर्शियल मार्केट है उसका भी मामला हमने पेंडिंग किया हुआ है। उसके अंदर ये तय हुआ है कि वो अब रिविज़िट करेंगे हमारी कॉलोनी को दोबारा से, और वो दोबारा से हमारी सोसाइटी के ऑफिस में या मेरे पास तशरीफ़ लाएंगे, और उनके साथ जो है ना मज़ीद जो 10 मरले, 7 मरले और कमर्शियल जो मार्केट है उसके बारे में डिस्कस की जाएगी। उनको जो भी कानून के मुताबिक रियायतन जो कम से कम जो हो सकेगा हमसे, तो साफ ज़ाहिर है वो तो बैंक में टैक्स अदा करना है, और ये अच्छे शहरी की निशानी है कि अपना टैक्स वो अदा करे, जो भी उसका टैक्स बनेगा वो अदा करेंगे। फ़िलहाल फिर बता दूं कि 5 मरले तक जो रिहायशी घरेलू जो नॉन कमर्शियल जहाँ पर रिहायशें हैं, वो उनको इस्तिस्ना है। 5 मरले तक कोई टैक्स नहीं आएगा। उसको जो फार्म आप लोगों को दिए गए हैं उनको पुर करके, वो मालूमाती फार्म है, उनको पुर करके आप राव वजाहत साहब के पास, हमारे नयाब सोसाइटी के ऑफिस में शेख जाहिद साहब के पास, वहाँ पर जमा करवाएं। सब के सब दोस्त जितना उन घर है उनका रकबा है, ताकि आपको वहाँ जाने की वो ना हो, हम खुद ही वहाँ पर जमा करवा देंगे। सोसाइटी के दफ्तर में ये फार्म आप जमा करवाएं। बाकी 10 मरले और कमर्शियल जो हैं उनके मामलात जो हैं रिविज़िट का हुक्म हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला हम उनको मौके पर दोबारा बुलवाएंगे। और जो लोग जिनके घर किराए पर हैं या जिन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए अपनी मकान को किराए पे दिया हुआ है, या वहाँ पर कोई ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर्शियल इस्तेमाल में है, तो उनके लिए जो है अलग से हम उसके लिए रियायतन पैकेज उनसे बनवाएंगे। मलिक साहब, ये तो बड़ा अच्छा किया आपने कि इनकी सहूलत के लिए आपने फार्म जो है बजाय वो एमडीए के पास जिनका एक्साइज का ऑफिस है वहाँ जमा करवाएं, आपकी कॉलोनी में ही वो अपने ऑफिस में जमा करवाएंगे। बाकी सारा काम जो है वो नयाब सोसाइटी की टीम करेगी, वो करेगी। आप सही तरीके से उसकी में मालूमात, ख़ास तौर पे रकबा, जो घर का रकबा है वो सही लिखें उसके अंदर, और दूसरा उसके अंदर आप ये भी लिखेंगे कि आप यहाँ पर मालक बतौर रहते हैं या किराए पे दिया हुआ है। ये चीज़ें उसके अंदर सही मालूमात फराहम करना आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम सही मालूमात उनको फराहम करें। गलत जो है, क्योंकि टैक्स हर किसी को अदा करना पड़ेगा, हर बंदा टैक्स अदा करना चाहिए उसको, तो उसमें गलत बयानी नहीं होगी। मलिक साहब, ये बताएं, ये बात हो गई टैक्स के मुतालिक, जो कॉलोनी की
आबादी जो कॉलोनी का हिस्सा रहता है, जिसे अभी तक सुई गैस की जो एक सहूलत है वो नहीं मिली, उसके बारे में अभी तक की क्या कारकर्दगी है आपकी? देखें, हमने एप्लीकेशन तो जमा करवा दी है, क्योंकि नयाब सिटी का जो अभी कुछ एरिया जो रहता है, तकरीबन कोई 50 कनाल के करीब जो एरिया रहता है नयाब सिटी का भी, तो उसके लिए हमने फ़ाइल जमा करवा दी है। लेकिन उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें अभी दरकार हैं। उसके अंदर जो हैं उस वो अभी तक हमें वहाँ से डेवलपर की जानिब से हमें नहीं मिली। जैसे वो चीज़ें 2-3, क्योंकि अभी जो हमारा बाकी हिस्सा है उसकी मंजूरी का मामला भी चल रहा है। वो मंजूरी का मामला कहाँ तक पहुँचा है? उसको वो मंजूरी का मामला इसलिए है कि उसकी पमैशें वगैरह हो चुकी हैं, उसमें कोई रकबा कम ज़्यादा हो रहा है, और उसके अंदर जो है जिस वक्त तक वो उस रकबे को पूरी तरीके से जो एमडीए की रिक्वायरमेंट है उनके अंदर उनको पूरा नहीं करवाते, क्योंकि ये डेवलपर की ज़िम्मेदारी में है और डेवलपर की ही की तरफ से ये एक वादा किया गया था, और हम इंशाल्लाह ताला उसके वादे के ऊपर हम खड़े हैं वादे तक। जब तक उनका वादा पूरा नहीं होता हमें भी ये सवाल उनसे नहीं करना चाहिए अभी, लेकिन हम वक्तन फ़वक्तन उनसे पूछते भी रहते हैं, याद दहानी भी कराते हैं और ख़ुद भी एमडीए का चक्कर लगाते हैं। मलिक साहब, ये बताएं कि मेंटेनेंस के इजाफे के ऊपर आप लोग बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं कॉलोनी के लोगों के साथ, मेंटेनेंस जो है उसमें इजाफे के बारे में आपने क्या फैसला किया है? देखें अली मुमताज़ साहब, गुजारिश ये है कि जो 100 रुपया फ़ी मरला है, तो इसमें जो है ना सिर्फ तनख्वाहें पूरी होती हैं। हमने कुछ चंदा इकट्ठा किया था, डोनेशन दोस्तों से ली थी, 40-50 हज़ार रुपये, पता नहीं कितना मुझे याद नहीं एग्जैक्ट फिगर उसका। उसमें वो सारा का सारा हमने ये फुटपाथ वगैरह और माली वगैरह का काम करवाना था, लेकिन वो तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही थी। तो सोसाइटी के तमाम मेम्बरान ने ये कहा कि दोस्तों ने कहा कि इसको भी तनख्वाहें, इस पैसे को तनख्वाहों की मद में डाल दें। तो वो पैसे तनख्वाहों में डाल दिए, तनख्वाहें देकर फारग हो गए। साफ ज़ाहिर है अब गार्ड हैं, अब उनको तनख्वाहें नहीं देंगे तो वो भी भाग जाएंगे। जिस तरीके के हमारे गार्ड हैं, जितनी हम उनको तनख्वाह देते हैं उससे ज़्यादा हम उनसे ड्यूटी ले लेते हैं। तो गुजारिश ये है कि अब हम कम से कम हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी उसके ऊपर कंफर्म नहीं हुआ। एक तो ये जो ट्रैक्टर ट्राली जो अंदर इंटर होती हैं, हम उन पर 50 रुपये फ़ी ट्राली जो है गेट पर हम चार्ज करें। बेहतरीन फैसला है। एक दूसरा भी ये डिसाइड नहीं हुआ, ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि जिस वक्त तक रेवेन्यू नहीं होगा तो हम भी कोई काम नहीं कर सकेंगे। तो हम भी, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि जितना मेंटेनेंस लाख रुपया या 1,10,000 इकट्ठा होता है वो ये खर्चे में चला जाता है। तो अब गुजारिश ये है कि ना उसमें सफाई वाला है ना माली है, तो कोई उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं है। हम इस कॉलोनी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि कॉलोनी को खूबसूरत तभी बनाया जा सकता है जिस तरह दूसरी कॉलोनियों में हम तो 500-500 रुपया फ़ी मरला के हिसाब से वहाँ पर लोग मेंटेनेंस देते हैं, तो यहाँ 100 रुपया भी लोग जो है ना हमारे भाई बड़ी मुश्किल से वो करते हैं। अब एक ये है। दूसरा हमने ये सोचा है जो नए घर बन रहे हैं उन नए घरों को भी इस मेंटेनेंस के उसके अंदर लेके आया जाए, ताकि हमारा को थोड़ा सा रेवेन्यू में इजाफा हो, ताकि जितने पैसे होंगे लाइटिंग करवा सकेंगे, या कोई गटरों का प्रॉब्लम आता है तो साफ ज़रा, क्योंकि अभी तक ये गटर और लाइट वगैरह जो है ये हमारे उसमें नहीं है, तो क्योंकि इतने पैसे नहीं होते कि उन पैसों से हम ये काम भी करवा सकें। तो फिर भी हम कुछ ना कुछ, अब पिछले दिनों में भी 7-8 गटर कॉलोनी के बंद थे, वो सोसाइटी ने अपनी तरफ से करवाया है, लेकिन हम बाकायदा उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि भी 150 रुपया फ़ी घर हो जाए, ठीक है, ये या 200 रुपये फ़ी घर हो जाए। 200 रुपये फ़ी घर हो जाए तो हर चीज़ खुले। फ़ी घर से मुराद ये है कि फ़ी मरला पहले अब 100 रुपये मरला है, हम चाहते हैं कि 200 रुपये मरला हो जाए, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो तमाम मसाइल भी हल हो जाएंगे, गार्ड भी अच्छे आ सकते हैं, सिक्योरिटी भी अच्छी हो सकती है, दीवारें टूटी हैं वो भी बन सकती हैं, और माली का भी काम, जो कॉलोनी के अंदर झाड़ियाँ वगैरह हैं ये भी ख़त्म हो सकती हैं। ये सब जो काम है ये रेवेन्यू जो हमारे पास होगा उससे ही हो सकता है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मैं आपसे अली मुमताज़ साहब एक थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि बी ब्लॉक में हम ये चाहते हैं कि बी ब्लॉक है जो बुखारी साहब का इलाका था, जिधर से वो उन्होंने इकट्ठा करना था मेंटेनेंस, वहाँ से पूरी कॉलोनी ने माशाल्लाह, पूरी कॉलोनी ने, मैं बड़ा खुश हूँ माशाल्लाह, बड़ी पूरी कॉलोनी ने तावन किया और पूरी कॉलोनी ने मेंटेनेंस दिया है। सिर्फ 3 लोग मेंटेनेंस
3 लोगों ने अभी तक मेंटेनेंस जमा नहीं करवाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं इस आपके हवाले से उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी, वो 3 लोग कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी का हिस्सा है। अगर वो कॉलोनी का हिस्सा है तो बराए मेहरबानी उन 3 लोगों को फौरी मेंटेनेंस दफ्तर में जमा करवाना चाहिए। नहीं तो हम उनके नाम ग्रुप में लोगों को बताएंगे कि ये 3 लोग जो हैं मेंटेनेंस नहीं दे रहे। अब इनका जो भी आइंदा लाहे अमल होगा वो भी हम तैयार करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।